अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में होना महज संयोग नहीं है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस आला कमान का एक सोचा समझा प्रयोग है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में संदेश देना चाहती है कि पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में उन्हें चुनौती भी दी जा सकती है और बीजेपी को मात भी दी जा सकती है। एक अरसे तक गुजरात कांग्रेस का अभेद्य किला था, लेकिन पिछले 27 सालों से गुजरात में भगवा परचम लहरा रहा है। अब एक बार फिर अपने खोए जनाधार को पाने के लिए गुजरात में कांग्रेस आला कमान ने कवायद शुरू कर दी है। गांधीवादी संस्थाओं पर एक आक्रमण हो रहा है। या साबरमती ट्रस्ट देखिए, या वाराणसी में गांधीवादी संस्थाएं हैं। देश के अनेक जो गांधीवादी संस्थाएं हैं उन पर आक्रमण हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है। ये महात्मा गांधी का नाम लेते हैं पर गांधी का बदनाम करते हैं। अहमदाबाद में आज कांग्रेस का अधिवेशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक के साथ शुरू हुआ। इसके बाद 9 अप्रैल को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों की बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन होगा। लेकिन आज सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सरदार पटेल को नमन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले कार्य समिति की मीटिंग हो रही है और वहीं पर जो है सरदार पटेल को याद करके, क्योंकि सरदार पटेल स्मारक में ये जो है वो कार्य समिति की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो है सरदार पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि की। आज जो महत्वपूर्ण दिन है, कार्य समिति में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि 2 दिवसीय ये एजेंडा है जिसमें गुजरात कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अहम चर्चा होती है। कार्य समिति में एक रोड मैप होता है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होती है उस मुद्दों में पार्टी आगे जो है वो चलती है। जिन मुद्दों पे चर्चा की जाती है उन मुद्दों पे पार्टी आगे बढ़ती है। तो आज महंगाई से लेके जो बेरोजगारी है उनसे सभी मुद्दों पर जो है रोजगार के विषय हैं, साथ ही देश में जिस तरह से टैरिफ वॉर पे बात हो रही है, ये सारे मुद्दे हैं। इससे पहले राहुल गांधी अपने पिछले गुजरात दौरे में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कह चुके हैं कि कांग्रेस मोदी और बीजेपी को गुजरात से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन उन्होंने ये भी माना था कि हमारे आधे से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी से मिले हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है। और उसमें से आधे बीजेपी से मिले। सूत्रों से खबर है कि अहमदाबाद के अधिवेशन में आलाकमान पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा और अपने संबोधन में 2 अहम बातें कही। खड़गे बोले, पिछले कई सालों से राष्ट्रीय नायकों को लेकर षड्यंत्र चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरदार पटेल और पंडित नेहरू के संबंधों को साजिशन ऐसा दिखाना चाहती है कि जैसे दोनों नायक एक दूसरे के खिलाफ थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि सरदार पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत थी। उन्होंने आरएसएस पर बैन लगा दिया था, लेकिन हंसी आती है कि आज आरएसएस और बीजेपी के लोग सरदार पटेल की विरासत पर दावा करते हैं। खड़गे ने कहा कि जब संविधान बना तो आरएसएस ने गांधी जी, पंडित नेहरू, आम्बेडकर और कांग्रेस की बहुत आलोचना की थी। कांग्रेस कार्य समिति की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और एआईसीसी के दूसरे प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने भी गुजरात में परिवर्तन का वचन लेते हुए बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। हमारी राष्ट्रवाद में हमारी एकता है, हमारी सद्भावना है और हमारे संस्कृति के प्रति दायबद्धता है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है और संविधान
की संरक्षण आज हमारे लिए सबसे वो मूल कर्तव्य है आज के इस वर्तमान माहौल में। इस अधिवेशन से जहां पूरे देश भर के हमारे एआईसीसी के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। वहीं इससे पहले 7 अप्रैल को बिहार दौरे पर पदयात्रा करने पहुंचे राहुल गांधी ने गलती मानी थी कि कांग्रेस को जितना काम करना चाहिए था वो नहीं कर सकी। वहीं उन्होंने एक बार फिर जातीय जनगणना के मुद्दे को भी हवा दी। मैं आपसे पहला व्यक्ति हूंगा जो आपसे कहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहले काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। कौन सी जात के लोग कहां घुस रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किन लोगों को कैसे रोका जा रहा है, ये सब जाति जनगणना से मिल जाएगा। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी कदम है। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी इसको रोकना चाहते हैं। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भ्रम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने अहमदाबाद में इसलिए अधिवेशन रखा है कि वो पूरे देश में ये संदेश दे सके कि बीजेपी और मोदी को उसके गढ़ में चुनौती दी जा सकती है। और अगर प्रियंका को इलेक्शन कमेटी की कमान गुजरात में सौंपी जाती है तो आने वाले समय में कांग्रेस मोदी के खिलाफ प्रियंका को एक बड़ा हथियार बना सकती है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात मॉडल जिसने सबके सामने 2014 में गांधीनगर से दिल्ली तक सत्ता की राह को सरल बना दिया था, उसी गुजरात में अब कांग्रेस महामंथन कर रही है। क्या कांग्रेस की सोच ये है कि गुजरात के बहाने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा सके और दिखाया जा सके कि उनके गढ़ से कांग्रेस अपने बदलाव की तैयारी कर रही है? क्योंकि संसद तक में राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि अयोध्या में बीजेपी को उनके गठबंधन ने हराया था, गुजरात में भी हराएंगे। लेकिन सवाल फिर से वही कि क्या वाकई कांग्रेस ऐसा 2027 में कर पाएगी? आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। 1985 में गुजरात में 149 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2022 तक 37 साल में 17 सीट पर आ गई। फिर भी कांग्रेस को गुजरात जीतने की अब उम्मीद कैसे होने लगी? कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी। जिस मजबूती की बात कांग्रेस कर रही है, क्या वो कांग्रेस के पारित प्रस्ताव में है, जहां पार्टी कहती है कि कांग्रेस किसानों के लिए निर्णायक संघर्ष को तैयार है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नया नारा है और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के नए संघर्ष की बात फिर से कांग्रेस दोहराती है। लेकिन इससे गुजरात में पार्टी कैसे खड़ी हो पाएगी, जहां पिछले दिनों राहुल गांधी खुद अपने ही दल के भीतर 2 घोड़ों वाली ये कहानी सुना चुके हैं। कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए।
राहुल गांधी ये तक कह चुके हैं गुजरात में उनकी ही पार्टी में बीजेपी के नेता स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम ये करना है। याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था। गुजरात से ही आने वाले कांग्रेस के बड़े नेता रोहन गुप्ता ने टिकट लौटाकर बीजेपी का कमल थाम लिया था और राजस्थान से आने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी पार्टी चुनाव से पहले छोड़ी थी। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के करीब 120 बाहरी प्रत्याशियों में 40 कांग्रेस पार्टी से आए थे। तो क्या गुजरात में पार्टी के भीतर स्वच्छता अभियान नेताओं पर चलाकर राहुल सोचते हैं कि बीजेपी का गुजरात मॉडल तोड़कर अपनी पार्टी का नया गुजरात मॉडल खड़ा कर पाएंगे? जब उन्होंने हमारे सामने एक लक्ष्य रख दिया है कि 27 में हमें गुजरात में चुनाव जीतना है, तो हर अवसर पे हम गुजरात को लेकर बहुत गंभीर है। और जानकार कहते हैं कि कांग्रेस ये संदेश गुजरात से लेकर देश के अपने हर कार्यकर्ता तक पहुंचाना चाहती है कि उनकी पार्टी सीधे प्रधानमंत्री के गृह राज्य में खड़े होकर चुनौती दे रही है, ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा हो। गुजरात में दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। पिछले 10 दिनों से गुजरात में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम ये हो चुका है कि अप्रैल की शुरुआत से ही तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। गुजरात में इस साल भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इसकी चेतावनी खुद मौसम विभाग ने दी है। अप्रैल महीने की शुरुआत में गुजरात में चिलचिलाती गर्मी और बढ़ते तापमान ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार है और राजकोट में तो पारा 44 डिग्री को भी पार कर गया है। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरीके से एहतियात भी बरत रहे हैं। गुजरात के 10 से अधिक जिलों में गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक गुजरात के अलग अलग जिला और शहरों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दोपहर का वक्त हो रहा है और जिन लोगों को घर से बाहर निकलने की मजबूरी है, वही लोग घर के बाहर निकल रहे हैं। जो लोग टू व्हीलर पे हैं वो लगभग हेलमेट लगाए हुए हैं और जिन्होंने हेलमेट नहीं भी लगाया है उनके मुंह पे रुमाल देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों से एक बार फिर गुजरात के अलग अलग शहर और जिलों में गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है, ऐसे में हीट वेव और रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के कच्छ में रेड अलर्ट, मोरबी, राजकोट, सुरेंद्रनगर, पाटण, बनासकांठा, महसाणा और साबरकांठा जिले में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही में बोटाद, भावनगर और सूरत में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि इस साल हीट वेव के दिनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। सामान्य तौर पर अप्रैल से जून के बीच 4 से 60 हीट वेव आते हैं, लेकिन इस बार हीट वेव की संख्या दोगुनी हो सकती है। भीषण गर्मी और हीट वेव की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करके राज्यों को हीट वेव के लिए तैयार रहने को कहा है। सरकार ने हीट वेव से जुड़ी बीमारियों से बचाव को लेकर भी नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, जिसे देश के तमाम जिलों में लागू किया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी 42-43 डिग्री टेम्परेचर गर्मी का सामना अलग अलग शहर और जिलों में करना पड़ रहा है, इसी भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। खास करके मौसम विभाग का ये भी कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सामान्य से अधिक टेम्परेचर गुजरात में दर्ज किया जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि इस बार गुजरात के अलग अलग शहर और जिलों में 45 डिग्री तक गर्मी पहुँचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, गुजरात। जूनागढ़ के फ्रूट मार्केट में केसर आम की एंट्री हो चुकी है। फलों का ये राजा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने स्वाद की वजह से लोगों को दीवाना बना चुका है। इसी बीच गुजरात के एक और फल को जीआई टैग मिल गया है। आपको बता दें कि जीआई टैग किसी भी क्षेत्र के प्रोडक्ट को वैश्विक पहचान दिलाता है। केसरिया रंग, मनमोह लेने वाली खुशबू और बेहतरीन मिठास। जूनागढ़ के केसर आम यूं ही नहीं
देश विदेश के आम प्रेमियों की पहली पसंद है। अच्छी खबर ये है कि केसर आम की बिक्री शुरू हो चुकी है, जिसका इंतजार लोग महीनों से कर रहे हैं। जूनागढ़ में कुल 65 किस्मों के आम उगाए जाते हैं, क्योंकि गिर सोमनाथ का करीब 80% इलाका बागवानी पर निर्भर है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आम के उत्पादन में इस बार कमी आने की आशंका जताई गई है, लेकिन उत्पादन पर क्लाइमेट चेंज का असर न पड़े, इसकी भी खास तैयारी की गई है। अभी क्लाइमेट चेंज के लिए पूरा विश्व अभी उसके ऊपर काम कर रहा है और हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि क्या करें कि जिसकी वजह से क्लाइमेटिकल इफेक्ट कम से कम प्लांट पर हो। तो इसके ऊपर हम अगले जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे नेट हाउस में भी करने वाले हैं, ग्रीन हाउस में भी करने वाले हैं, और कुछ आर्टिफिशियल स्प्रे और ऑर्गेनिक्स अप्लाई करके भी हम प्लांट है उसको सशक्त करने की कोशिश करेंगे। जो जमीन हमारी सशक्त होगी तो प्लांट सशक्त होगा, प्लांट सशक्त होगा तो उसके ऊपर क्लाइमेटिक इफेक्ट कम आएगी। कुल मिलाकर देश विदेश में अपने स्वाद से हर किसी को दीवाना बनाने वाले केसर आम का दबदबा आज भी मार्केट में कायम है। केसरिया आम ही नहीं, चीकू के इन बगीचों ने गुजरात को एक नई पहचान दिला दी है। अमलसाड़ी चीकू की बदौलत दक्षिणी गुजरात को पहला जीआई टैग हासिल हुआ है। स्वाद में बेहतरीन और खाने में मुलायम अमलसाड़ी चीकू सिर्फ दक्षिणी गुजरात के अमलसाड़ क्षेत्र में ही होते हैं। इनकी अच्छी क्वालिटी और बम्पर पैदावार इन्हें बेहद खास बना देती है। दशकों से ये फल अमलसाड़ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा रहा है। अब जीआई टैग मिलने से इसे देश दुनिया में अलग पहचान मिलने की राह खुल गई है। इस चीकू की मांग नॉर्थ इंडिया में और खास करके दिल्ली मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत फेमस है। अमलसाड़ चीकू के नाम से जाने जाते हैं, कंज्यूमर उसे जानते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ की जीआई टैग जो चीकू को मिला है इस विभाग की खास, तो ऐसे हमें चौक्कस अभी एहसास और खातिर भी हो गई है कि हमें जीआई टैग मिलने से हमारे किसान जो चीकू के बागबानी लगाने वाले हमारे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गुजरात में अब तक कृषि क्षेत्र में 3 और कुल मिलाकर 28 जीआई टैग मिल चुके हैं। इनमें गिर के केसर आम, सौराष्ट्र की भाड़िया गेहूं और कच्छ के खरेक शामिल हैं। अब इस फहरिस्त में गुजरात का नाम रोशन करने के लिए अमलसाड़ी चीकू का नाम भी शामिल हो गया है। जूनागढ़ से भार्गव जोशी और नवसारी से रौनक जॉनी के साथ आज तक ब्यूरो।